स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। क्वेश्चन है कि अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? If water is replaced by liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट है 12.5 सेंटीमीटर। ओके, 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी जो डेप्थ दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है 9.4 सेंटीमीटर। तो हमें वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनानी है। तो आपको बता दें कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो डेप्थ दिखाई देती है हमें किसी लिक्विड की वो कम दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल डेप्थ। ओके, तो होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बॉटम पर, तो अगर कोई लाइट रे इस तरह से जाती है बाहर की तरफ तो क्या होगा कि लाइट ट्रेवल कर रही होगी फ्रॉम लिक्विड टू एयर। ओके, तो इस केस में यहाँ पर वाटर है, तो वाटर से एयर में लाइट जब ट्रेवल करेगी तो वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है, तो क्या होगा लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसे जा रही थी तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। कहाँ पर? यहाँ पर। ओके, तो ये जो डेप्थ होती है इसे हम कहते हैं रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है, और ये जो हमें दिखाई दे रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसे हम कहते हैं अपरेंट डेप्थ। ओके, तो यहाँ पर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशन आता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इसकी से वाटर है तो वाटर लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू एयर, बाहर एयर है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो अपरेंट डेप्थ आपको दिखेगी वो दिखेगी रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। MUW क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो अब हमें यहाँ पर रियल डेप्थ गिवन है 12.5 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना है MUW, ओके, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैल्यू निकाल सकते हैं MUW की, क्या आएगी? रियल डेप्थ है 12.5 और अपरेंट डेप्थ है 9.4 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन करते तो वैल्यू आती है 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4, ये आता है 1.33। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर वाटर की आएगी 1.33। ओके, इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये रिलेशन पता है कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का रेशियो होता है MUW, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू दिस आउटर मीडियम। ओके, आउटर मीडियम यहाँ पर क्या है? एयर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू सेम हाइट, यानी जो हाइट है ये 12.5 सेंटीमीटर ही है। तो अब आपसे पूछा बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द निडल अगेन। तो देखिए हमने क्या किया, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दी। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थी 1.33, और अब जो हम लिक्विड यहाँ पर वाटर को हटाने के बाद यहाँ डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63। ओके, तो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ अगर देखोगे आप इस रिलेशन में, तो अगर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे डिनोमिनेटर को तो जो अपरेंट डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब अभी जो अपरेंट डेप्थ आपको यहाँ पर दिख रही है वो थोड़ा सा ऊपर आएगी। तो अगर अभी आपको देखना था तो माइक्रोस्कोप आपने यहाँ पर रखा हुआ था इस लाइन में। ओके, लेकिन अब इमेज कहाँ बनेगी? थोड़ा ऊपर बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा।
दोबारा से फोकस करने के लिए इसे कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो इसके बराबर होगा जो शिफ्ट हुआ है नई पोजीशन में। ओके, पहले इमेज यहाँ थी, अब इमेज थोड़ा सा ऊपर बन रही है, तो ये जो शिफ्ट होगा इतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा आपको माइक्रोस्कोप। ओके, तो शिफ्ट कितना होगा इसे चेक करते हैं। तो पहले देखेंगे नई अपरेंट डेप्थ क्या होगी, तो वो होगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ओके, तो नई जो अपरेंट डेप्थ आएगी, अपरेंट डेप्थ मान लीजिए डी डैश कह रहे हैं, तो वो कितना होगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.63। ओके, तो 1.63 यहाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो नई ये डेप्थ आ जाएगी, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आता है आपका 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63, तो ये आता है लगभग 7.66, या इसे लिख सकते हो आप 7.67 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले जो अपरेंट डेप्थ थी वो थी 9.4 सेंटीमीटर। ओके, 9.4 सेंटीमीटर, और नई अपरेंट डेप्थ आ रही है 7.67 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जो हमें माइक्रोस्कोप फोकस करना था वो इस लाइन के अलोंग करना था, अब कहाँ करना है, इस लाइन के अलोंग। ये नई पोजीशन है इमेज की, तो हमने शिफ्ट कितना किया, इतना। ओके, तो ये जो डेप्थ थी सरफेस से अगर देखें तो ये डेप्थ थी हमारी 9.4 सेंटीमीटर, और ये डेप्थ है आपकी 7.67। तो ये जो शिफ्ट आएगा वो आएगा 9.5 माइनस 7.67। ओके, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आती है 9.5 माइनस 6.67, तो वैल्यू आती है 1.83 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब आपको माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू 1.83 सेंटीमीटर। तो ये जो नई इमेज है वो अगेन फोकस में आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.4। फिगर 9.31 A and B shows refraction of ray in air incident at 60 degree with normal to glass, air and water interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when angle of incidence in water is 45 degree. Okay, तो आपको यहाँ पर दो ये रे डायग्राम पहले दिए हुए हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले पार्ट में लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू ग्लास, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, और ग्लास में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिला है वो 35 डिग्री मिला है। और ये दूसरी इमेज में आपको दिख रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही है एयर टू वाटर, या एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, और वाटर में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिला है वो मिला है 47 डिग्री। इसके बेसिस पे आपको ये थर्ड इमेज में देख के बताना है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। जब वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, तो ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आपको यूज़ करना है वो रिफ्रैक्शन का सबसे बेसिक कंसेप्ट स्नेल्स लॉ आपको यूज़ करना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे में ट्रेवल करती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और वो वैल्यू होती है μ2 अपॉन μ1, या इसे आप लिख सकते हो 1 μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर होती है। ओके, तो यही लॉ आपको यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पर I की वैल्यू 60 है, R की वैल्यू 35 है, μ2 सेकेंड मीडियम यहाँ पर ग्लास है और फर्स्ट मीडियम एयर है। तो यहाँ पर इस स्नेल्स लॉ लगा के आप पता कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कैसे करेंगे देखिए, साइन I की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 60 डिग्री। ओके, R की वैल्यू आप लिखेंगे 35 डिग्री,
तो आपको मिलेगा म्यू टू या सेकंड मीडियम क्या है ग्लास, तो इसे लिख सकते हो आप म्यू जी, और फर्स्ट मीडियम है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो म्यू जी की वैल्यू क्या आएगी साइन 60 अपॉन साइन 35। ओके, तो इसे लिख सकते हैं हम म्यू जी की वैल्यू आ गई साइन 60 अपॉन साइन 35। ओके, तो अब दूसरे पार्ट में देखें हम, तो यहाँ पर यही रूल्स हम दोबारा से लगाते हैं। तो यहाँ पर साइन आई हमारा 60 डिग्री, अगेन आर है हमारा 47 डिग्री, सेकंड मीडियम यहाँ पर वाटर है तो यहाँ लिखेंगे म्यू टू यानी म्यू डब्लू, और फर्स्ट मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेंगे 1। तो ये वैल्यू आई आपकी म्यू डब्लू की वैल्यू साइन 60 अपॉन साइन 47। ओके, अब यही रूल आप लगाओगे दोबारा से थर्ड केस के लिए। ओके, तो थर्ड केस के लिए साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री, आर की वैल्यू ये मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ लिखोगे आप साइन थीटा। म्यू टू क्या होगा, यहाँ सेकंड मीडियम ग्लास है तो इसे लिखेंगे म्यू जी, और साइन म्यू वन क्या होगा यहाँ पर वाटर, तो इसे लिखोगे आप म्यू डब्ल्यू। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या कर रखा है, म्यू जी की वैल्यू यहाँ फाइंड कर रखी है, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ फाइंड कर रखी है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर म्यू साइन 45 अपॉन साइन थीटा, साइन 45 अपॉन साइन थीटा, ये वैल्यू है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू के बराबर। तो म्यू जी आपने यहाँ पर फाइंड किया था, म्यू जी यहाँ फाइंड किया था साइन 60 अपॉन साइन 35। ओके, साइन 60 अपॉन साइन 35 यहाँ लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। ओके, म्यू जी की वैल्यू है। म्यू डब्ल्यू आपने फाइंड किया था इसी पार्ट में, ये वैल्यू आई थी साइन 60 अपॉन साइन 47, साइन 60 अपॉन साइन 47, तो ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन 45 डिग्री अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ये ऊपर न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ते हैं, साइन 60 अपॉन साइन 35, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी ये साइन 47 ऊपर जाएगा, साइन 60 नीचे आएगा। यहाँ से साइन 60 आप कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन थीटा आपको मिलेगा साइन 45 इंटू साइन 35 अपॉन साइन 47। ओके, तो कैलकुलेटर आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, ये होता है 1/√2 इंटू साइन 35 अपॉन साइन 47, ये वैल्यूज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर। ओके, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। साइन 35 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। साइन 35 होता है 0.57। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 0.5735 है, तो इसे 4 लिख लेते हैं अपॉन √2 इंटू साइन 47 की वैल्यू और फाइंड करेंगे। साइन 47 की वैल्यू है 0.731 इंटू 0.731। ओके, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। तो वैल्यू आएगी 0.574 को हम डिवाइड करेंगे पहले 0.731 से। ओके, फिर इसे डिवाइड करते हैं हम √2 से, तो ये वैल्यू आ रही है 0.55। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.55 के करीब। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आई है 0.55, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स 0.55, थीटा होगा हमारा साइन इनवर्स
0.55। ओके, तो ये 0.55 साइन इनवर्स की वैल्यू फिर से हमें कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 0.55 की वैल्यू होती है 33.3 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 33.35 के करीब है, तो 30.33 लगभग से छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने फाइंड किया पहले क्या, म्यू जी फाइंड किया, म्यू डब्ल्यू फाइंड किया, और इनकी वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया इन थर्ड इक्वेशन, तो आपको आंसर मिल गया। तो अगर स्नेल्स लॉ के कंसेप्ट आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। स्नेल्स लॉ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ये रिलेशन याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकेंड मीडियम का, यानी जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू वन है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर इंसिडेंट रे होती है। ओके।